अस्सलाम वालेकुम। आसिफास फैमिली की तरफ से Q&A सेशन अपलोड किया गया। 43 मिनट्स की वीडियो में ऑडियंस को किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया वो आप सबके सामने है। वीडियो अपलोड करने से पहले ही ऑडियंस को तैयार किया जा रहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आपके सामने आने वाला है। जब व्लॉग देखा, वीडियो देखी, तो उसके बाद पता चला कि वो एक सेशन कम और फैमिली तमाशा ज़्यादा है। इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। इसी तरह बेसिक मैनर्स की कमी हमें इस फैमिली में नज़र आई। किसी को भी बात करने का सलीका और तरीका नहीं है। एक बात कर रहा है तो दूसरा बीच में अपनी बात शुरू कर रहा था। ओवरलैपिंग, इंटरप्शन, किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, और जो ऑडियंस थी उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि असल में बात हो क्या रही है। ये फैमिली शायद इस तरह बात कर और एक दूसरे के साथ चीख कर बोलने से ये समझती है कि हम यूनिटी शो कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिटी नहीं है। इसको सादा अल्फाज में बदतमीज़ी कहते हैं। उसके बाद जो सवाल आपने चुने थे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके जवाब आपने जिस तरह के दिए वो सब ने देखा था। जवाबात ऐसे होने चाहिए जिससे ऑडियंस मुतमईन होती, कन्विंस हो जाती, सेटिस्फैक्ट्री कोई आपके जवाब होते। लेकिन आपके जितने जवाब आपने दिए, जितने भी सवालों के, उन सब में स्टोरीज थी, उन सब में ड्रामा था, उन सब में झूठ था। कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया जिसको सुन के ये लगा हो कि वाकई कोई सेंसिबल, कोई एक वाइज आंसर आप लोगों की तरफ से आ रहा है। हर बंदे को उसके हिस्से की तैयारी करवाई गई, और तैयारी किसने करवाई इस सेशन की वो भी आप सबको अच्छी तरह पता है। हर बंदे को उसके डायलॉग्स, उसके सवाल, उसके जवाबों का पता था। उसको पता था कि मैंने क्या जवाब देना है, मुझे जो तैयार करवाया गया है मैंने वही बोलना है, उससे आगे पीछे मैंने कोई लफ्ज़ नहीं खुद से ऐड करना। साहिबा और किन्जा व्लॉग्स में कितना बोलती हैं, किस तरह वो डरी हुई, सहमी हुई बैठी होती हैं, वो आप सब ने देखा है। लेकिन एक सवाल के जवाब में साहिबा किस तरह इमोशनल हो गई और उनके अंदर सास ससुर की मोहब्बत किस तरीके से जागी, वो तो देख के ऑडियंस हैरान ही रह गई। यानी कि उनको इतना तैयार करवाया गया था कि आपने इतना इमोशनल होके, इतना लाउड होके कहना है कि मेरे माँ बाप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं, मैं ये किस तरह गवारा करूं। सिखाने वाला भी ज़बरदस्त सिखाया और सीखने वालों ने भी बहुत अच्छा पिक किया। उसके बाद जी, औलाद का टॉपिक। इकरा जिस तरह बैठी थी औलाद का टॉपिक लेकर, उस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई। मियाँ बीवी का एक प्राइवेट मैटर है, एक पर्सनल मैटर है, उसको बार बार आके मीडिया पे डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। आप इस चीज़ को वहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते थे। लेकिन इकरा जिस तरह बैठ के बाजू हिला के और अपनी बॉडी को जर्क्स दे के बात कर रही थी, आपको इकरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑडियंस के सामने आके देखने की कि मैंने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से मेरी आवाज़ होनी चाहिए। आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें ताकि आप मीडिया पे अच्छी भी लगें आके। जिस तरह आपने औलाद का जिक्र किया, मैं खुश हूँ, मेरा शौहर खुश है, मेरी माँ खुश है, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा था कि बात करने का आपको तरीका सलीका नहीं आ रहा। इसके साथ इकरा का ओवरऑल बिहेवियर, जो भी फ़र्द बैठ के अपना जवाब दे रहा था वो भी जवाब आधा ही करता था तो उसका मुकम्मल जवाब इकरा कर देती थी। यानी जो जवाब याद करवाए थे वो इकरा को भी याद थे। इकरा को पता था कि इस बंदे ने जो जवाब दिया है उसका मुकम्मल जवाब ये है और मैं उसको बोल के जवाब मुकम्मल कर दूँ। ये कौन सा Q&A सेशन था? ये एक वर्स्ट Q&A सेशन था शायद यूट्यूब का। ऐसे सवाल उठाए गए जो लोगों ने पूछे, कमेंट्स में ये सवाल आपको आए थे, लोगों ने बहुत पूछे थे, किसी एक सवाल का भी मुकम्मल जवाब नहीं दिया। ओवर एक्टिंग इकरा से लेकर इकरा की सास तक भरपूर हमने देखी, डोमिनेंसी हमने भरपूर देखी। कहीं पे भी देख के नहीं लग रहा था कि एक डिसेंट, अच्छी, पढ़ी लिखी फैमिली बैठी है। ना किसी को बात करने का तरीका है, ना किसी को अपनी बात प्रॉपर कन्वे करनी आ रही थी, ना किसी को ये समझ आ रहा था कि हमने सच कहाँ बोलना है, झूठ कहाँ बोलना है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो पूरा Q&A सेशन 43 मिनट्स का ही झूठ पर मबनी था तो शायद ये गलत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह झूठ में लपेट के चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं। आप लोगों के व्यूज़ से इनको डॉलर्स मिलते हैं और इन लोगों के झूठ से आप बेवकूफ़ बनते हैं। अपने बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाएं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमने 4 बंदों में बैठकर किस तरीके से बात करनी है, वरना यही होगा जो आपने इस फैमिली तमाशा में देखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।